उत्तर प्रदेश स्थित संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के बाद गोलियों और पत्थरबाजी से सहमा इलाका अब अमन चैन की ओर बढ़ रहा है। शाही जामा मस्जिद के आसपास गलियों में 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सन्नाटा पसरा है। हालात नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी तरह की शंका और आशंकाओं से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। मस्जिद के आसपास की गलियां, बाजारों में दुकानें अभी बंद हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दुकान खोलने की मनाही नहीं है। शनिवार को जो हुआ, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, लोगों के मन में एक डर और दहशत अभी भी दिख रहा है। पुलिस मस्जिद के आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है, साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए मिली हिंसा की फुटेज की पड़ताल कर रही है, जिससे इस घटना के पीछे की पूरी साजिश सामने आ सके। वहीं आज संविधान दिवस के मौके पर इस मामले में बात करते हुए सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि संविधान दिवस के लिए सभी को बधाई। सच्चा उत्सव तभी है जब सब संविधान के रास्ते पर चले। संविधान के रास्ते पर चलकर सच्चा उत्सव मना सकते हैं। हम सब सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हो। और संविधान का उत्सव उस समय मनाना जब संभल में कई जानें चली गई हों। गम के माहौल में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। पूरी गलती जो है वो सरकार की है। वहां पर कोई जा भी नहीं सकता। ये बीजेपी के वो लोग हैं जो संविधान से नहीं चलते। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि हम चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही मनाया जाए। जिस तरह की घटनाएं संभल में हुई हैं, तो बीजेपी कहीं न कहीं चाहती है कि देश संविधान से ना चले। इसलिए आज हम सदन में नहीं गए और हमने अपने ऑफिस में संविधान की शपथ ली है। संभल की घटना में प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है। तो सही मायने में देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद घटना के समय मौजूद भी नहीं थे। वे तब बेंगलुरु में थे, तभी उनके नाम दर्ज किए गए थे। तो कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीजुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया। हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए। और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है, और जिस तरह ये हमारे जो ये अभी जो चुनाव जो अभी
पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। लेकिन संभल की घटना को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में, उसके बाद भी क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस तो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बैंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अशांति न फैल सके। इसके लिए कई अन्य जिलों के पुलिस बल के साथ साथ आरआरएफ, पीएसी को पहले से ही तैनात किया गया है।